हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने आप लोग को अब तक 4 लेक्चर में त्रिकोणमितीय फार्मूले बताए और जो है निगमन बहुत सारे फार्मूलों को बताया। और पिछले लेक्चर में, चौथे लेक्चर में बताया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। अब आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग बताएंगे अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जिसका पहला फार्मूला है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो उसकी सहायता से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलकर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर साइन के पदों में उसको कन्वर्ट कर दे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और साइन 2a का tan के पदों में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइए किसी एक फॉर्मूले का इसमें निगमन देखते हैं। मैंने चेक किया, पहला फॉर्मूला देखते हैं। साइन 2a का हम प्रूफ बताने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि साइन a प्लस बी क्या होता है। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये होता है। आप क्या करोगे, a की जगह पर b रख दो। a बराबर या b बराबर a रखने पर जब b के स्थान पर a रखेंगे तो ये a प्लस a हो जाएगा। और यहां हो जाएगा साइन a कॉस a साइन a, क्योंकि जहां जहां पर b है वहां a रख दिया। तो हमने पाया a और a मिलकर साइन 2a। और साइन a कॉस a मतलब 2 साइन a कॉस a। देखिए फॉर्मूला आ गया 2 साइन a कॉस a। इसी तरीके से आप और जो फॉर्मूले हैं नीचे, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए साइन 3a का फॉर्मूला देखिए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a बराबर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। इसी तरह से tan 3a बराबर होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और cot 3a बराबर हो जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपान 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। इसका भी एक कोई निगमन हम देखते हैं। मान ली साइन 3a का बताते हैं। तो साइन 3a को लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b की जगह पे क्या है a प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो जहां a है वहां 2a है, और जहां b है वहां पर a है। अब साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a। और कॉस 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म वाला बोलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। ये मिलकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। और कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और यहाँ साइन a को मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a और प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ये 2 साइन a और 1 साइन a मिलकर हो जाएगा 3 साइन a। और माइनस 2 साइन क्यूब a और माइनस 2 साइन क्यूब a मिलकर माइनस 4 साइन क्यूब a। ध्यान दीजिए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a लिखा हुआ ना साइन 3 का फॉर्मूला। तो ये आपका प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। इसी तरह से cos 3a tan 3a cot 3a आप खुद से निकाल लेंगे। कुछ प्रमुख निगमन यानी इन फॉर्मूले की हेल्प से कुछ और फॉर्मूला निकालना हो तो उसकी सहायता कैसे निकालेंगे। तो आपको साइन ए का मान निकालना है तो अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 कर देंगे तो साइन ए निकल आएगा। ये कैसे होता है समझिए। कॉस 2a बराबर आपको अभी मैंने बताया कि 2 कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ आप लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन। तो 1 माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर का अंडर रूट कटेगा, साइन आ जाएगा। तो यानी इसको निकालने के लिए हम cos 2a की हेल्प से इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से cos a निकालना हो तो 1 प्लस cos 2a अपान
2 अंडर रूट में। अब अगर साइन a/2 निकालना हो तो जो a है तो यहाँ पे 2a है, जब a/2 करेंगे इस एंगल का आधा, इस एंगल का भी आधा, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ऐसे ही साइन a/2 की सहायता से cos a/2 भी आपको मिल जाएगा। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल देखिए। पहला सवाल देखिए, साइन 18 का मान देखिए निकालते हैं, जो फॉर्मूले अब तक हमने आपको बताया उसकी सहायता से। मान लेते हैं थीटा जो है 18 के बराबर है, तो दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दिए, तो 5 थीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 18, 18 पचे 90। अब 5 थीटा को आप 2 थीटा और 3 थीटा लिख दीजिए, बराबर 90। तो 2 रोक के 3 को इधर पछांत कर दिए, तो इक्वेशन बैलेंस है। क्या मिला है, 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ साइन ले लिए, तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो दोनों पक्षों में कॉस से भाग कर दिए, कॉस थीटा से भाग देने पर जब भाग देंगे तो यहाँ कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 साइन थीटा। यहाँ पर कॉस खत्म हो जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस खत्म हो जाएगा तो बचेगा -3। फिर कॉस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा बराबर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3। फिर 4 से गुणा कर दिया, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अंदर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आए तो प्लस हो गया, और +2 साइन थीटा पहले से मौजूद है, और 4 में से 3 गया बचा 1, तो 1 इधर आया तो बराबर क्या हो गया, ऋण 1 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है -b, तो -2 प्लस और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4ac, तो माइनस से माइनस प्लस 4 के 4 4 चौक 16 अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आपको मिला साइन थीटा बराबर 16 में 4 कम होगा तो बचेगा -12, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 और 4 20, 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20, तो 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस और -2 अंडर द रूट 5 अपॉन 8। अगर आप इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो ऐसे लिखिए इसको, अंडर द रूट प्लस माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये है साइन थीटा। अब आपको जानकारी है कि हमारे पास जो एंगल है वो है 18, मतलब हम जानकारी ले रहे हैं साइन 18 का मान, 18 डिग्री का मतलब हुआ 0 से 90 के बीच में, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये निगेटिव वाला साइन जो है हम ये वाला छोड़ देंगे, तो साइन 18 डिग्री का मान होगा अंडर द रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो नोट करिए, तब मैं आपको 2-3 और सवाल इसके ऊपर बताता हूँ। तो साइन 18 का मान कड़ी में 5/1/4 आपने प्रूफ देखा। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, सॉरी 90 माइनस 72, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यानी जो साइन 18 का मान होगा वही कॉस 72 का मान होगा। इसी तरह से कॉस 18 का मान आप सॉल्व करेगा तो आएगा रूट में 10 + 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और वही होगा साइन में 72 डिग्री का मान। और tan 18 का मान होगा, इन दोनों को भाग कर दिया साइन बटे का, तो कड़ी में 5/1 बटे अंडर द रूट 10 धन 2 कड़ी में 5। और cos 36 का मान वही फॉर्मूला से आप निकालेंगे, तो कड़ी में 5 धन 1/8 आएगा, यानी साइन 18 का मान ऋण होता है, तो कड़ी में 5/1/4, और साइन cos 36 का मान कड़ी में 5 धन 1/8। यही मान 90 माइनस 54 करिए तो साइन 54 का मान हो जाएगा। तो जो cos 36 का मान होगा वही साइन 54 का मान होगा, और जो साइन 36 का मान होगा तो cos 18 का मान क्या था, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, और वही होगा cos में 54 डिग्री का मान। और उसके बाद आगे बढ़े तो साइन में 22.5 का मान कड़ी में 2 डिवाइडेड बाई 2, और cos 22.5 का मान यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और tan 22.5 का मान कड़ी में 2 ऋण 1। अब एक सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा को हमें साबित करना है 2 cos थीटा। तो LHS हमने उतारा 2 + 2 + 2 + 2 cos 8 थीटा। यहां तक तो ठीक था, इसमें से 2 कॉमन कर लिया तो बचा 1 + cos 8 थीटा, 1 +
cos 8 थीटा को 8 को लिख सकते हैं 2 into 4 यानी cos 2 1 plus cos 2 थीटा बराबर फार्मूला आपने पढ़ा 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। फिर 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आएगा और cos स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा cos 4 थीटा आएगा। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया तो 1 plus cos 4 को लिख सकते 2 into 2 यानी कि 1 plus cos 2 into 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर 2 मिलके वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और स्क्वायर कट के 2 थीटा। एक बार फिर अगला 2 कॉमन किया 1 plus cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और cos स्क्वायर कट के cos थीटा। ये आपका प्रूफ आ गया। अब हम एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं, उसको देखिए। इस चार्ट में सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग नोट देखिए। जैसे मैंने आपको बताया चार्ट के बारे में, ये एक चार्ट आपकी किताब में मौजूद है, इसको मैं वीडियो के जरिए से डिस्प्ले कर रहा हूँ। साइन में देखिए चार्ट बना हुआ है, साइन में 15 डिग्री का मान, कड़ी में 3 ऋण 1/2 होता है। ऐसे ही कॉस में 15 का मान, टैन में 15 का मान, कॉट सेक कोसेक, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। 18 का मान दिया हुआ है, 22.5 का मान। या आप चार्ट को देख रहे हैं ना ध्यान से, तो इसको आप लोग नोट कर लिएगा और एक्सरसाइज के सवाल लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।